सा है, तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है, दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है, बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है, साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। आप प्रॉमिस करें, गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? अरे बेटियां भी कोई गुस्सा करने वाली चीज होती हैं? अरे फिरदौस भाई तुम सही कह रही थी, लड़की तो भाई बहुत प्यारी है। अरे बड़ी तमीजदार लड़की है, कोई बदतमीजी नहीं की उसने। अरे अब्बू आपको ये काम जेब नहीं देते, आप किचन से बाहर जाइए, मैं बनाती हूँ। आराम करवा करवा कर नागारा कर दो अपने बाप को। और तुम क्या समझती हो मेरे हाथ में जायका नहीं है? मुझे सब खाने बनाने आते हैं। भाई अगर मैं किचन में जाके खाना पकाने लगी तो फिर मैं रिहर्सल किस टाइम पे करूंगी? अब कौन बेवकूफ करता है रिहर्सल्स? अब तो ना एक्ट्रेस के पास टाइम होता, ना ही प्रोडक्शन हाउसेस के पास। आपको बड़ा पता है, बोल तो ऐसे रही है जैसे सारा वक्त यही काम करती हैं आप। चलो अब दाढ़ी मुंडा दी है ना, तो निकाह करके बीवी को भी घर ले आओ। अरे अम्मा हो जाएगी शादी भी, आप फिक्र क्यों करती हैं? फहद, कोई कॉल आई मेरे लिए? अगर मैं कहूँ नहीं आई थी तो? तुम मुझे मजाक में क्यों ले रहे हो? मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूँ। फोन कहाँ है तुम्हारा? मैं खुद चेक करती हूँ। तुम मेरी किसी भी चीज को मेरी इजाजत के बगैर हाथ मत लगाया करो। एक मिनट रुको। तुमने सुना नहीं, मेरा मोबाइल वापस करो। सुनो, यही नंबर है ना जिम्मी सर का? और टाइम है सुबह 11 बजे का, और तुम मुझे कह रहे हो कि कोई कॉल नहीं आई। झूठे। मेरा मोबाइल वापस करो। ऐसे नहीं करूंगी, एक बार मुझे जिम्मी सर को कॉल करनी। हेलो जी जिम्मी सर, मैं सना बात कर रही हूँ, पहचाना आपने? अरे शाहरुख साहब, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक दिन में ये क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल सारा सफा हो गया? वहीद भाई वो घर की खेती है, दोबारा उगा लेंगे, बस दिल कर रहा था। शाहरुख साहब एक बात है, आप किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहे, कसम खुदा की। वहीद भाई हीरो तो आप हैं, वहीद मुराद है हमारे ऑफिस के। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। शाहरुख साहब आपकी हीरोइन आ रही हैं, मैं तो निकलता हूँ अपनी हीरोइन के पास। वो वैसे शाहरुख साहब से बस वो हो गया। अब क्लास मत ले लीजिएगा, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशान है आप? अम्मा पीछे पड़ी हुई है, तो फौरन शादी कर लो। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी शादी सलमा से हो रही है ना? अरे नहीं यार, तू तो कब की हैदराबाद जा चुकी है। ये तो और भी अच्छी बात है। पता है दूर की बारात में और भी मजा आता है। मुझे अपनी शादी में जरूर बुलाएगा, कितना मजा आएगा ना, मैं हैदराबाद जाऊंगी। शादी का मतलब होता है खुशी, और फिलहाल मुझे कोई खुशी नहीं। ज्यादा खुदगर्ज बनने की कोई जरूरत नहीं है, असली खुशी तो माँ की खुशी होती है, और अगर आपकी माँ खुश है तो आपकी जिंदगी भी खुशगवार गुजरेगी। यही तो प्रॉब्लम है, मैं जिंदगी गुजारना नहीं जीना चाहता हूँ। तो ऐसे भी जिया नहीं जाता जैसे आप जी रहे हैं। अगर इस ऑफिस में मैं नहीं होती ना, तो आज आप कम से कम यहाँ तो नहीं होते। कारकर्दगी तो आपकी वैसी ही नील हो चुकी थी। अरे अब क्या सारी जिंदगी मैं संभालूंगी आपको? अरे शाहरुख साहब, आई एम रियली सॉरी, मैं तो वैसे ही कह रही थी, मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस ही हो गए। नहीं, जो बंदा कदम कदम पे हार्ट को सहारा देने वाले अगर कभी हर्ट भी कर लें तो बुरा नहीं लगता। जी वही। क्या वाकई? ठीक है जी, मैं कल आ जाऊंगी जी।
हाँ हाँ, मैं अपने सेक्रेटरी के साथ आ जाऊंगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सुनो, कल तुम अपना कोई प्रोग्राम मत रखना, और वैसे भी तुमने कहाँ बिजी होना है, तुम तो कमरे की छिपकली बने रहते हो। कल तुम जिम्मी सर के पास चल रहे हो मेरे साथ। बेहतर होगा तुम जिमी से दूर ही रहो। क्यों दूर रहो? अल्लाह अल्लाह करके तो मुझे घर से इजाजत मिली, और ऊपर से चांस भी। देखना, कल पहले ऑडिशन में क्लियर हो जाऊंगी। यानी तुम्हें कल जिमी के पास जाना है? जी, और आप मेरे साथ चल रहे हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम जानो और तुम्हारे काम जाने। कैसे मैं जानूं और मेरे काम जाने? भाई तुम्हें अपना सेक्रेटरी रखा है, और जब पहला चेक मिलेगा तो तुम्हारा हिसाब किताब बेबाक कर दूंगी। और कल अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम अब इस रूम से जाने के क्या लोगे? बोला था ना, सना से जान छुड़ाना इतना आसान नहीं है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें एक्टिंग करके दिखाती हूँ। तुम शायद समझती हो कि मुझे कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं आती ना। तुम फर्ज करो कि तुम ड्रामे की हीरो और मैं हीरोइन, और तुम मोहब्बत के इजहार में डरते हो। मतलब एक बुद्धू और बुज़दिल सा कैरेक्टर है तुम्हारा। और मुझे देखो, मैं तुमको कैसे प्रपोज करती हूँ। फहद, प्यार के इजहार के लिए लफ्जों की जरूरत उन्हें पड़ती है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जिन्हें प्यार हो जाता है उन्हें एक दूसरे को बताने और जताने की नौबत ही नहीं आती। और मुझे भी किसी से प्यार हो गया है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बोलो। हेलो मिस्टर, सीरियस मत हो जाना, मैं सिर्फ एक्टिंग करके बता रही थी। कर ली तुमने एक्टिंग? अब इस कमरे से दफा हो जाओ। तुम मुझे बहुत हल्का ले रहे हो ना। तुमको पता चलेगा जब मैं बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊंगी। बढ़िया ही दफा हो जाओ। देखो सना, अगर तुम्हारा और फाहद का कोई चक्कर है ना तो हमारे घर को साफ रखो प्लीज। क्या कहना चाह रही हो तुम? एक बात पूछनी थी मैडम आपसे। बॉस कैसे है? कहीं आपने कोमल की तरह उनकी भी तो छुट्टी नहीं कर दी है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर वो खुद से नहीं आ रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर? या फिर हो सकता है कि वो तुम्हारा सामना करने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। सिमा बंटी ने मुझे अपने घर आने से मना कर दिया। घर आने से मना कर दिया? लेकिन क्यों? चंबा है सदा चिड़ियाना चंबा है। निम्रा, तुम्हें पता है क्या, कल मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। कल मुझे जिम्मी सर ने बुलाया है। अच्छी बात है। अब तो तुम नहीं आओगी ना हमारे घर कल? क्यों नहीं आऊंगी? कल फहद ही तो मुझे लेके जाएगा जिम्मी सर के पास। देखो सना, अगर तुम्हारा और फाहद का कोई चक्कर है ना तो हमारे घर को साफ रखो प्लीज। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ तुम्हें। जो तुम ऊपर कमरे में फहद के साथ रोमांस कर रही थी ना, वो सब देख लिया है मैंने। आंटी, वो तो मैं एक्टिंग कर रही थी। एक्टिंग तो तुम अब कर रही हो। तुम क्या समझती हो, तुम हमारे घर में गंद करती रहोगी और हम लोग आंखें बंद करके बैठे रहेंगे? गलतफहमी है तुम्हारी। आंटी कसम से ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों बिल्कुल गलत समझ रही हैं। अच्छा, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फाहद तुम्हारे हाथों में हाथ डाल के क्यों खड़ा हुआ था? वो तो मैं ठीक, अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा।
और आइंदा मैं इस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। बड़ी आई एक्ट्रेस बनने। फहद, ये लड़की अच्छी नहीं है, तुम उससे दूर ही रहना। जिसकी माँ ने बुढ़ापे में दूसरी शादी की हो, उसकी बेटियों के लक्षण क्या होंगे, आगे तुम खुद समझदार हो। एक्सक्यूज मी मैडम, ये मलेशिया प्रोजेक्ट की फाइल तैयार है, अगर आप चाहें तो देख सकती हैं। ओके, आओ बैठो। जी है। ठीक है, ओके है। अच्छा ये बताओ, वो जो स्वात माइंस की तरफ से ग्रेन स्टोन्स आए थे, उसकी लैब रिपोर्ट क्या है? कुछ बेहतर नहीं है, पहले की तरह क्लियर नहीं है। अगर हम ले भी लेते हैं तो आगे सेल करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर रहने दो। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी? अगर आपका है तो मैं भी पी लूंगी। 2 अच्छी सी चाय भेज दीजिए। एक बात पूछनी थी मैडम आपसे, बॉस कैसे है? कहीं आपने कोमल की तरह उनकी भी तो छुट्टी नहीं कर दी है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर वो खुद से नहीं आ रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर? या फिर हो सकता है कि वो तुम्हारा सामना करने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। ऐसे शौहरों को इतना ही खींच के रखना चाहिए शुरू से। आप बहुत लेट हो गई। असल में अच्छा शौहर और बिरयानी में साफ बोटी हर किसी के नसीब में नहीं होती, इसलिए तुम जरा देखभाल कर शादी कर लो। वैसे मेरा ख्याल है तुमने जितनी देखभाल करनी थी कर ली, अब शादी कर ही लो। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन किससे? शाहरुख से। पूरे ऑफिस को पता है कि तुमने हर मौके पर उसकी मदद की है, और मैं भी जानती हूँ कि जब तुम नहीं आती हो तो ऑफिस में उसका दिल नहीं लगता। नहीं मैम, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। रहने दो मोना, ज्यादा सफाइयां देकर खुद को गुनहगार मत करो। इश्क तो तुम्हारी आंखों से झांकता है, इसीलिए तो कल मैंने तुम लोगों का लंच अरेंज करवाया था, और तुम दोनों इतने पक्के हो कि मुझे बताया भी नहीं कि वहाँ कैसा रहा। कुछ नहीं मैम, बस लंच किया और आ गए। क्या बात है भाई, ये चांद इतना खोया खोया से क्यों है? कुछ नहीं मुनाफी, बस मेरे सर में बहुत दर्द है। सर दर्द के लिए तो टैबलेट लेनी चाहिए। तब रुको, मैं लेके आती हूँ। नहीं मुनाफी, मैं खा लूंगी, आप जाएं आराम करें। बड़ी बहनें भी माँ की तरह होती हैं, दिल की बात समझने में देर नहीं लगती। चलो मुझे बताओ कि क्या बात है। निम्रा ने कुछ कहा या फिर तुम उस कार्टून की वजह से मूड ऑफ करके बैठी हुई हो? क्या बात है सना, कुछ तो बोलो। ये लोग इतने बुरे क्यों होते हैं? इतनी आसानी से दूसरों पर तोहमत की गलाजत मल देते, क्यों? गॉड सेक सना, क्या हो गया तुम्हें? एटलीस्ट बताओ तो सही, क्यों हुआ क्या है? सिमा बंटी ने मुझे अपने घर आने से मना कर दिया। घर आने से मना कर दिया? लेकिन क्यों? वो समझती है कि मैंने उनके घर को डेटिंग पॉइंट बना के रखा हुआ है। क्या? ये कैसी बात की उन्होंने? उनको शर्म करनी चाहिए थी, अपने घर में जवान बेटी के होते हुए उन्होंने किराएदार रख लिया। हर इल्जाम तुम पे लगा रही है। नहीं मुनाफी, छोड़ें, रहने दें। मैंने निम्रा से दोस्ती खत्म कर दी। बहुत अच्छा किया तुमने, और प्लीज उसकी वजह से तुम्हें अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो दोस्त लगते हैं,
पर वो दुश्मन से भी बदतर साबित होते हैं। समझ लो निम्रा भी उनमें से एक थी। अच्छा खैर, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। अरे दीवारों से बातें करना तो सुना था मैंने, ये चाय से बातें करना ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ चंदा। अभी तो आप पता नहीं क्या क्या सुनेंगे। अम्मी एक अच्छी सी चाय बना दे, बड़ा दिल कर रहा है। कल जाना था लेकिन अब नहीं जाऊंगी मैं। अब नहीं जाओगी? लेकिन क्यों नहीं जाओगी? बस मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे नहीं जाना। चंबा है सदा चिड़ियाना चंबा है। हाय कौन कहता है पुराने दिन पलट कर नहीं आते। अब फिर अपना काम खुद ही करना पड़ रहा है। भी इतनी बुरी चाय, ये तो उससे भी बुरी चाय है जब हिना ने मिर्चे डाल के चाय पिलाई थी मुझे। हाय क्या दिन थे वो, जब हम हिना के घर रिश्ता लेने गए थे। किससे बातें हो रही हैं? चाय से। चाय से? लो भला बताओ। अरे दीवारों से बातें करना तो सुना था मैंने, ये चाय से बातें करना ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ चंदा। अभी तो आप पता नहीं क्या क्या सुनेंगे। अम्मी एक अच्छी सी चाय बना दे, बड़ा दिल कर रहा है। क्यों, इस चाय में क्या हो गया? इसका तो मत पूछे अम्मी, अगर 2-4 और घूम लिए ना मैंने तो जान से जाऊंगा अम्मी में। हाय वो देर से बाद चाय बनाई ना अम्मी, चाय बनाना भूल जाऊंगा। आए हाय, चाय तो वो शाहीन बनाती है भाई, एक बार पी लो ना तो जी चाहता है बस पीते ही रहो। ये शाहीन कौन है? आए वही जावेद जापानी की बेटी। इस लड़की को बहू बनाने के ख्वाब देखना छोड़ दें। आई क्यों छोड़ दूं भाई? अम्मी क्या आपको इंसानों में मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं मिलता? क्या मतलब है तुम्हारा? पहले वो सलमा भैंस, अब ये शाहीन। जानवरों से जान बची तो परिंदों में फंसा रही है मुझे। बस अब तुम्हें भी ज्यादा टें करने की जरूरत नहीं है। इतना खूबसूरत नाम तो है शाहीन, और नाम की तरह खुद भी बड़ी खूबसूरत है। ऐसी लपक झपक है उसमें कि क्या बताऊं। हाँ, जब तक वो घर नहीं आ जाती तब तक तो आपको अच्छी लगेगी, बाद में यही शाहीन आपको गिद्ध लगेगी, गिद्ध। हाय हाय शाहरुख, पता नहीं कहाँ से बातें निकाल के लाते हो। अब बस तुम्हारी सजा ये है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती ना, यही बदमजा चाय बना बना के पीते रहो। हाय हाय, वाह रीमा, तेरी अजमत को सलाम। ये लो पानी। ओह सॉरी, मैं तुम्हारी टैबलेट लिखनी है, रुको मैं लेके आती हूँ। नहीं रहने दे मुन्ना, बस अब टैबलेट की जरूरत नहीं है। मैंने अपने दिल की बात आपसे शेयर कर ली, मेरा दिल का बोझ हल्का हो गया। अच्छा तो अब ये बताओ कि तुम ऑडिशन के लिए कब जा रही हो? कल जाना था लेकिन अब नहीं जाऊंगी मैं। अब नहीं जाओगी? लेकिन क्यों नहीं जाओगी? बस मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे नहीं जाना। क्यों दिल नहीं कर रहा तुम्हारा? अब तो तुम्हें अब्बू ने भी इजाजत दे दी, तुम्हें वहां से कॉल भी आ गई है, फिर क्या मसला है? क्यों जाऊं मैं? इसी एक्टिंग की वजह से मुझ पे इल्जाम लगा। कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं मैं, इतनी बुरी नहीं हूं। सिर्फ इतनी सी बात पे तुम अपनी हिम्मत नहीं हार सकती हो सना। देखो, हर फील्ड में काम करने वाली औरत को इन सब मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है। करना पड़ता होगा, लेकिन अब्बू ने मुझे इसी शर्त पर इजाजत दी थी कि मैं अम्मी अब्बू की इज्जत पे कोई आंच नहीं आने दूंगी। और पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मैं अपनी शर्त पे पूरा नहीं उतर सकी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, कल तुम ऑडिशन देने जरूर जाओगी, समझी? जरूर।
इन जिम्मेदारियों का बोझ कम हो रहा है तुम पर। क्या मतलब? फहद, तुम घर छोड़ के जा रहे हो? हाँ। तो यानी गिफ्ट भी हम दें और हसद की आग में जले भी हमारी अम्मा। ये तो बहुत नाइंसाफी है। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। वो जैसे ही आपने शादी वाली बात का तज़किरा किया तो मैं समझ गया बात क्या हो सकती है। ऐसे अम्मी ने मेरे लिए भी शाहीन नाम की कोई लड़की देखी। वैसे तुम्हारी उम्र में मुन्नी भी इसी तरह तेज तर्रार और हंसमुख थी। ये तो आप सीरियस नजर आने लगी है। वो क्या मतलब? तुमने शाहीन को अंगूठी पहले से दिखा भी दी और पहना के चेक भी करवा दी? अरे तो क्या हुआ, मैंने सोचा कि तुम्हारा चक्कर बचा लूं, नाप की पूरी है कि नहीं चेक कर लूं। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यारी का है, रिश्ता प्यारी का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यारी का है, रिश्ता प्यारी का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। आप प्रॉमिस करें, गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? अरे बेटियां भी कोई गुस्सा करने वाली चीज होती हैं? अरे फिरदौस भाई, तुम सही कह रही थी। लड़की तो भाई बहुत प्यारी है। अरे बड़ी तमीजदार लड़की है, कोई बदतमीजी नहीं की उसने। अरे अब्बू, आपको ये काम जेब नहीं देते। आप किचन से बाहर जाइए, मैं बनाती हूँ। आराम करवा करवा कर नागारा कर दो अपने बाप को। और तुम क्या समझती हो मेरे हाथ में जायका नहीं है? मुझे सब खाने बनाने आते हैं। भाई अगर मैं किचन में जाके खाना पकाने लगी तो फिर मैं रिहर्सल किस टाइम पे करूंगी? अब कौन बेवकूफ करता है रिहर्सल्स? अब तो ना एक्ट्रेस के पास टाइम होता, ना ही प्रोडक्शन हाउसेस के पास। आपको बड़ा पता है, बोल तो ऐसे रही है जैसे सारा वक्त यही काम करती हैं आप। चलो, अब दाढ़ी मुंडा दी है ना, तो निकाह करके बीवी को भी घर ले आओ। अरे अम्मा, हो जाएगी शादी भी, आप फिक्र क्यों करती हैं? फहद, कोई कॉल आई मेरे लिए? अगर मैं कहूँ नहीं आई थी तो? तुम मुझे मजाक में क्यों ले रहे हो? मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूँ। फोन कहाँ है तुम्हारा? मैं खुद चेक करती हूँ। तुम मेरी किसी भी चीज को मेरी इजाजत के बगैर हाथ मत लगाया करो। एक मिनट रुको। तुमने सुना नहीं, मेरा मोबाइल वापस करो। सुनो, यही नंबर है ना जिम्मी सर का? और टाइम है सुबह 11 बजे का, और तुम मुझे कह रहे हो कि कोई कॉल नहीं आई। झूठे। मेरा मोबाइल वापस करो। ऐसे नहीं करूंगी, एक बार मुझे जिम्मी सर को कॉल करनी है। क्या वाकई? ठीक है जी, मैं कल आ जाऊंगी जी। हाँ हाँ, मैं अपने सेक्रेटरी के साथ आ जाऊंगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सुनो, कल तुम अपना कोई प्रोग्राम मत रखना, और वैसे भी तुमने कहाँ बिजी होना है, तुम तो कमरे की छिपकली बने रहते हो। कल तुम जिम्मी सर के पास चल रहे हो मेरे साथ। बेहतर होगा तुम जिम्मी से दूर ही रहो। क्यों दूर रहूं? अल्लाह अल्लाह करके तो मुझे घर से इजाजत मिली, और ऊपर से चांस भी। देखना, कल पहले ही ऑडिशन में क्लियर हो जाऊंगी। यानी तुम्हें कल जिमी के पास जाना है? जी, और आप मेरे साथ चल रहे हैं।
मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम जानो और तुम्हारे काम जाने। कैसे मैं जानूं और मेरे काम जाने? भाई तुम्हें अपना सेक्रेटरी रखा है और जब पहला चेक मिलेगा तो तुम्हारा हिसाब किताब बेबाक कर दूंगी। और कल अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम अब इस रूम से जाने के क्या लोगी? बोला था ना, सना से जान छुड़ाना इतना आसान नहीं है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें एक्टिंग करके दिखाती हूँ। तुम शायद समझती हो कि मुझे कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं आती ना। तुम फर्ज करो कि तुम ड्रामे की हीरो और मैं हीरोइन, और तुम मोहब्बत के इजहार में डरते हो। मतलब एक बुद्धू और बुज़दिल सा कैरेक्टर है तुम्हारा। और मुझे देखो मैं तुमको कैसे प्रपोज करती हूँ। फहद, प्यार के इजहार के लिए लफ्जों की जरूरत उन्हें पड़ती है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जिन्हें प्यार हो जाता है उन्हें एक दूसरे को बताने और जताने की नौबत ही नहीं आती। और मुझे भी किसी से प्यार हो गया है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बोलो। हेलो मिस्टर, सीरियस मत हो जाना, मैं सिर्फ एक्टिंग करके बता रही थी। कर ली तुमने एक्टिंग? अब इस कमरे से दफा हो जाओ। तुम मुझे बहुत हल्का ले रहे हो ना। तुमको पता चलेगा जब मैं बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊंगी। बढ़िया है, दफा हो जाओ। देखो सना, अगर तुम्हारा और फाहद का कोई चक्कर है ना तो हमारे घर को साफ रखो प्लीज। क्या कहना चाह रही हो तुम? एक बात पूछनी थी मैडम आपसे। बॉस कैसे है? कहीं आपने कोमल की तरह उनकी भी तो छुट्टी नहीं कर दी है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर वो खुद से नहीं आ रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर? या फिर हो सकता है कि वो तुम्हारा सामना करने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। सिमा बंटी ने मुझे अपने घर आने से मना कर दिया। घर आने से मना कर दिया? लेकिन क्यों? चंबा है सदा चिड़ियाना चंबा है। निम्रा, तुम्हें पता है क्या, कल मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। कल मुझे जिम्मी सर ने बुलाया है। अच्छी बात है। अब तो तुम नहीं आओगी ना हमारे घर कल? क्यों नहीं आऊंगी? कल फहद ही तो मुझे लेके जाएगा जिम्मी सर के पास। देखो सना, अगर तुम्हारा और फाहद का कोई चक्कर है ना तो हमारे घर को साफ रखो प्लीज। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ तुम्हें। जो तुम ऊपर कमरे में फहद के साथ रोमांस कर रही थी ना, वो सब देख लिया है मैंने। आंटी वो तो मैं एक्टिंग कर रही थी। एक्टिंग तो तुम अब कर रही हो। तुम क्या समझती हो तुम हमारे घर में गंद करती रहोगी और हम लोग आंखें बंद करके बैठे रहेंगे? गलतफहमी है तुम्हारी। आंटी कसम से ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों बिल्कुल गलत समझ रही हैं। अच्छा, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फाहद तुम्हारे हाथों में हाथ डाल के क्यों खड़ा हुआ था? वो तो मैं ठीक, अगर आपको हेलो जी जिम्मी सर, मैं सना बात कर रही हूँ, पहचाना आपने? अरे शाहरुख साहब, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक दिन में ये क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल सारा सफा हो गया? वहीद भाई, वो घर की खेती है, दोबारा उगा लेंगे, बस दिल कर रहा था। शाहरुख साहब, एक बात है, आप किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहे, कसम खुदा की। वहीद भाई, हीरो तो आप हैं, वहीद मुराद है हमारे ऑफिस के। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। शाहरुख साहब,
आपकी हीरोइन आ रही है, मैं तो निकलता हूँ अपनी हीरोइन के पास। वो वैसे शायद से आपसे बस वो हो गया। अब क्लास मत ले लीजिएगा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशान है आप? अम्मा पीछे पड़ी हुई है, तो फौरन शादी कर लो। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी शादी सलमा से हो रही है ना? अरे नहीं यार, तू तो कब की हैदराबाद जा चुकी है। ये तो और भी अच्छी बात है। पता है, दूर की बारात में और भी मजा आता है। मुझे अपनी शादी में जरूर बुलाएगा। कितना मजा आएगा ना, मैं हैदराबाद जाऊंगी। शादी का मतलब होता है खुशी, और फिलहाल मुझे कोई खुशी नहीं। ज्यादा खुदगर्ज बनने की कोई जरूरत नहीं है। असली खुशी तो माँ की खुशी होती है, और अगर आपकी माँ खुश है तो आपकी जिंदगी भी खुशगवार गुजरेगी। यही तो प्रॉब्लम है, मैं जिंदगी गुजारना नहीं, जीना चाहता हूँ। तो ऐसे भी जिया नहीं जाता जैसे आप जी रहे हैं। अगर इस ऑफिस में मैं नहीं होती ना, तो आज आप कम से कम यहाँ तो नहीं होते। कारकर्दगी तो आपकी वैसी ही नील हो चुकी थी। अरे अब क्या सारी जिंदगी मैं संभालूंगी आपको? अरे शाहरुख साहब, आई एम रियली सॉरी। मैं तो वैसे ही कह रही थी, मजाक कर रही थी। आप तो सीरियस ही हो गए। नहीं, जो बंदा कदम कदम पे हार्ट को सहारा देने वाले अगर कभी हर्ट भी कर लें तो बुरा नहीं लगता। जी वही। मैं गलत हूँ तो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। और आइंदा मैं इस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। बड़ी आई एक्ट्रेस बनने। फहद, ये लड़की अच्छी नहीं है, तुम उससे दूर ही रहना। जिसकी माँ ने बुढ़ापे में दूसरी शादी की हो, उसकी बेटियों के लक्षण क्या होंगे, आगे तुम खुद समझदार हो। एक्सक्यूज मी मैडम, ये मलेशिया प्रोजेक्ट की फाइल तैयार है, अगर आप चाहें तो देख सकती हैं। ओके, आओ बैठो। जी है। ठीक है, ओके है। अच्छा ये बताओ, वो जो स्वात माइंस की तरफ से ग्रेन स्टोन्स आए थे, उसकी लैब रिपोर्ट क्या है? कुछ बेहतर नहीं है, पहले की तरह क्लियर नहीं है। अगर हम ले भी लेते हैं तो आगे सेल करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर रहने दो। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी? अगर आपका है तो मैं भी पी लूंगी। 2 अच्छी सी चाय भेज दीजिए। एक बात पूछनी थी मैडम आपसे, बॉस कैसे है? कहीं आपने कोमल की तरह उनकी भी तो छुट्टी नहीं कर दी है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर वो खुद से नहीं आ रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर? या फिर हो सकता है कि वो तुम्हारा सामना करने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। वैसे शौहरों को इतना ही खींच के रखना चाहिए शुरू से। आप बहुत लेट हो गई। असल में अच्छा शौहर और बिरयानी में साफ बोटी हर किसी के नसीब में नहीं होती, इसलिए तुम जरा देखभाल कर शादी कर लो। वैसे मेरा ख्याल है तुमने जितनी देखभाल करनी थी कर ली, अब शादी कर ही लो। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन किससे? शाहरुख से। पूरे ऑफिस को पता है कि तुमने हर मौके पर उसकी मदद की है, और मैं भी जानती हूँ कि जब तुम नहीं आती हो तो ऑफिस में उसका दिल नहीं लगता।